सेवा प्रखंड में रखी गई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के प्रधान में जितने भी आए हुए तमाम 243 विधानसभा के प्रभारी एवं अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी पार्टी देश की जनता को देश की मालिक समझती है। 78 सालों से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जाति धर्म के नाम से राजनीति किया, जनता का विकास नहीं किया, जनता परिवार का विकास नहीं किया। नेता का विकास हुआ, नेता परिवार का विकास हुआ। आप देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म के नाम से राजनीति कर रही हैं और अपने बाल बच्चा को विदेश में पढ़ा के डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान बनाया, सभी को सम्मान जीने का अधिकार दिलाया। अभी जितने भी देखते हैं एसपी, डीएम, कलेक्टर, जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, ये सब संविधान का दिया हुआ। बाबा साहब का संविधान से ये लोग हमारे संविधान में रह के हम ही लोग को जो है बैठने का, बोलने का अधिकार छीन रहा है। हम लोग को चाहिए आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी कैसे मिलेगा? आर्थिक आज़ादी मतलब वोटर पेंशन। अगर सभी गरीब गुरबा जितनी पूरी भारत में है, सभी को अगर वोटर पेंशन चालू कर दिया जाए तो जितने भी मारपीट, दंगा फसाद, चोरी चुल्ला, नक्सलवादी, जितने भी तरह तरह के जो क्राइम बढ़ रहे हैं, एक क्राइम रुक जाएगा। क्योंकि वोटर पेंशन मिलने से जितने भी गरीब गुरबा है उनका आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाएगा। वो छोटा मोटा उद्योग कर सकते हैं, छोटा मोटा रोजगार जो भी जितने भी बिहार में देख रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस करके, अपना उद्योग करके वो लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो हमारी पार्टी देश की जनता को देश की मालिक समझती है। 78 साल से जो हो रहा है, अभी इस बार जो है हम लोग होने नहीं देंगे। बिहार में हमारी पार्टी 243 विधानसभा चुनाव करवाने जा रहे हैं और मैडम सोनाली देवी के नेतृत्व में ये सब जो है हम लोग का प्रक्रिया रखा गया है। हमारी पार्टी 20 मुद्दा लेके पूरे बिहार में आई है और अब की बार जो है विधानसभा चुनाव होगा, तमाम राजनीतिक पार्टियों को हम लोग जो है धुआं उड़ाने का काम करेंगे और अब की बार हम लोग अगर सरकार बनता है तो 72 घंटा के अंदर में जो भी हमारी 20 मुद्दा है वो लाने का और दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर साहब जिंदाबाद, जितने भी महापुरुष जो भी सब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद। जय संविधान, जय बिहार, जय भारती। रिपब्लिकन पार्टी के तब से मांगे उठ रही थे, बाबा साहब ने पार्टी बनाए, लेकिन वो जो है ये वर्तमान परिस्थिति से जूझते हुए राजनीतिक कार्यक्रम इनका नहीं रहा। इनका बहुत बड़ा शैक्षणिक कार्यक्रम रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान जो दिए, इसका वर्तमान के परिस्थिति में राजनीतिक दल जो है गरीब गुरबा का शोषण का काम करने लगे। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए बनाए थे कि भारत जो है सारे विश्व में एक लिखित रूप में एक तौर तरीके से काम करेंगे आज़ादी मिलने के बाद। लेकिन नेताओं ने इसका गरीब गुरबा का शोषण दोहन का काम करने का काम किया। आज आप लोग जो नशाबंदी के रूप में देख रहे हैं, इसमें कैसे लोग जा रहे हैं, सब गरीब गुरबा का शोषण हो रहा है। जितना भी केस मुकदमा, मैं 25 साल से ये वकालत अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और देख रहे हैं कि धड़ल्ले से ये गरीब गुरबा का न्यायालय में ला करके, बुला करके, थाना पुलिस सब जगह जो है एक व्यवसायिक धंधा बना लिया है। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई और मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, धानुक समाज से, जो कि हरियाणा में SC वर्ग में आते हैं। हम लोगों का यहाँ मांग भी है कि हम लोग जो है धानुक समाज को SC वर्ग में लाया जाए, लेकिन ऊपर का जो है इसको तो शोषण दोहन करना है। आपने देखे कि सारे तत्मा जाति के लोगों को SC में लाने के बाद आज क्या हुआ कि पुनः जो है उनकी वैकेंसियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ जोड़ दिया। तो ये हमारी संवैधानिक लड़ाई है। दिखाने के लिए राहुल गांधी संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। संविधान बचाओ का नारा लगा रहे हैं, लेकिन
ये सब हो नहीं रहा। मुझे बहुत आज गर्व हो रहा है सलोना देवी के साथ मिलके। स्पष्टतावादी है, सब मेहनत करेंगे और मैं जो है बिहार में महिलाओं को, सुशिक्षित महिलाओं को मुख्यमंत्री का पदभार देने के लिए महिला जागृति का ये मांग करेंगे। आपने देखा कि एक जो है राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, लेकिन वो तथाकथित लालू यादव का कुर्सी का भरपाई करने के लिए कहा, जिससे कि पूरा बिहार की महिला शर्मसार हो गई। तो बाबा साहब का ये सपना नहीं था। बाबा साहब का सपना था शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो। शिक्षित हम बन चुके हैं, लेकिन हमारी शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा है। बिना पैसा का, बिना भ्रष्टाचारी का हमें कुर्सी नहीं मिलती है, कहीं जो है जगह नहीं मिल पाती है, नौकरियां नहीं मिल पाती है। इसीलिए कहने के लिए बहुत कुछ है। हम 24 साल से अंबेडकर साहब के बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, गरीब गुरबाओं को सम्मान कर रहे हैं और एक सम्मानित अधिवक्ता है। और मैं सलोना देवी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बासुकीनाथ जी को कि मुझे कटिहार से आमंत्रित करके बुलाए। हमारे एक साथी हैं श्याम सुंदर ठाकुर जी, इनको दौड़ाते दौड़ाते सभी ने ठगा, किसी ने इनको सम्मान देने का काम नहीं किया। तो ये मैं सलोना देवी का श्याम सुंदर ठाकुर की ओर से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये इतनी लंबी राजनीतिक जीवन के बाद इनको एक प्लेटफॉर्म मिला है और ये जो है आगे सफल रहे हैं। हमारे बगल में ये विधायक जी हैं, ये विधायक से चुनाव लड़े भी हैं, 7000 मतों से पीछे रहे थे। अपने ही साथी, अपने ही समुदाय के सीताराम दास से, जबकि उस समय लालू यादव की होड़ चल रही थी। तो पुनः इनको जो है उसके बाद सबने इनका शोषण दोहन किया, ब्लैकमेल किया। ये कहने के लिए रिजर्वेशन सीट है, लेकिन वहाँ भी सामंती ताकत को लाया जाता है। आप हमारे विधानसभा क्षेत्र मनिहारी में देख लें कि डीएसपी से रिटायर किए हुए भरे पूरे लोगों को, डीआईजी से रिटायर किए हुए भरे पूरे लोगों को ला करके ये आरक्षण का दुरुपयोग किया। तो मैं चाहूँगा कि ये सामंती ताकत जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने यूज है और आज तक इन प्रताड़ित हम लोग इतना ताकतवर बने कि बाबा साहब अम्बेडकर के कोई इसका व्यवसायीकरण नहीं कर सके और जो है हम लोग संविधान को सही रूप से ला सके। खास करके रिजर्वेशन सीटों में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, वहाँ सामंती ताकत के लोग जो आकर के रह रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, धानुक समाज से हैं, कमज़ोर वर्ग से हैं, हम लोगों को राजनीतिक में सिर्फ एक झोला ढोल झुलवाने का आज तक काम किया गया, लेकिन जगह नहीं मिला और सम्मान में सिर्फ हम लोग को एक कार्यकर्ता के रूप में ये काम लिया जा रहा है। आगे भी बहुत बातें होगी। ये बहुत बड़ी आंधी चल चुकी है ये रिपब्लिकन पार्टी की, ये महिलाओं की। हम महिला एकता को जोड़ेंगे, सबसे सशक्त महिला को। इसीलिए हम ये सब जगह घोषणा कर रहे हैं कि बिहार में बाबा साहब की बेटी, ये लाडली बहना बिल्कुल ढकोसला है। लाडली बहना तो हमारी कटिहार से लेकर के ये पूरे सीमांचल इलाका से लेकर के बिहार की धरती भोजपुर इलाका से, ये असल में जो बाबा साहब का सपना था कि महिलाओं को शिक्षित करना है,